की एक बड़ी खबर आ रही है। 84 दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे के ऐलान पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आचार संहिता के बावजूद सरकार के इस कदम पर आयोग ने सरकार से सफाई मांगी है। सिख दंगों के गवाह रहे सरदार त्रिलोचन सिंह ने दंगों के बारे में बड़ा खुलासा भी किया है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रेस सेक्रेटरी रहे त्रिलोचन सिंह का दावा है कि जब दंगे भड़के तो ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को फोन किया था, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया। 84 के दंगों के हमारे साथ में गवाह के रूप में मौजूद है सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जो उस समय पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे। त्रिलोचन सिंह जी, आपका स्वागत है। आज 30 साल पूरे हो गए हैं 84 के दंगों को। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी उस समय खुद काफी दुखी थे इन घटनाओं से। क्या आपको लगता है कि ये दंगे रोके जा सकते थे? ये जो दंगे, इसको दंगा तो नहीं मैं कहता, क्योंकि ये वन साइडेड था कत्लेआम सिखों का। दंगा होता है कि जब आपस में दो ग्रुप लड़े, वो तो बात थी नहीं। या तो जो पगड़ी वाला नजर आए उसको मार दो, चाहे ट्रेन में है उसको निकाल के मार दो, चाहे वो फौजी अफसर है तब भी मार दिए गए, रेलवे से निकाले, बसों से निकाले, कारों जलाएंगी। ये तो वन एक तरफा कार्रवाई हुई थी। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह कि भारत सरकार उस वक्त मौजूद थी, दिल्ली सरकार मौजूद थी, सारी पुलिस थी, लेकिन कोई भी एक इंसिडेंट नहीं हुआ जहां कि एक राइटर मारा गया। इट मस्ट बी अंडर सम प्लान। इसकी बड़ी भारी कॉन्स्पिरेसी की होगी, खून का बदला खून तो सिखों को खिलाफ हुआ। और इसमें राष्ट्रपति उस वक्त सिख था, पर मैं समझता हूँ उसकी क्या मजबूरी होगी। आप सोच सकते हैं कि उसके कहने पे तो फौज भी नहीं आई, उसके कहने पे कुछ हुआ ही नहीं, और वो अपनी जिंदगी में इसी सोच में मर गया कि मेरे होते सिखों का इतना नुकसान हो गया। तो ये बहुत ही दुखदायी घटना है जिसको हम हर बार याद करते हैं। पर आज एक अच्छी किरण ये आई है कि मोदी जी ने 5-5 लाख रुपया उन परिवारों को दिया। ये बहुत बड़ी रकम दे के उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। और दूसरा, आज जो मोदी जी का सुबह बयान आया और जो खुद उन्होंने माना है कि ये जो कत्लेआम हुआ है, ये हिंदुस्तान की जो इसकी हमारी नेशनहुड है उसमें खंजर मारा गया। ये तो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का जो आई थिंक इज बिग सोलेस कि लोगों को इस बात की बड़ी धारस होगी कि ये सरकार अब कुछ करना और भी चाहती है। आप खुद उस समय ज्ञानी जी के साथ रहे हैं, क्या उस समय ज्ञानी जी ने खुद ने कोई प्रयास किए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को या राजीव गांधी जी को या सरकार का किसी तरह का कोई एफर्ट किया था? ज्ञानी जी की लड़की ने बयान दिया था 3 महीने पहले कि मैं वहां उनके पास थी। ज्ञानी जी कई घंटे लगे रहे, राजीव गांधी जी लाइन पे नहीं आए। हालांकि प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था आउट ऑफ वे जाकर, तो उनका टेलीफोन नहीं सुना गया। तो वो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कमांडर आर्मी होता है, आर्मी उनके कहने पे कहीं मूव नहीं हुई। तो ज्ञानी जी को तो दुखी रहे, और दुखी में वो कर नहीं पाए। हेल्पलेसनेस मैं समझता हूँ उनकी रही होगी। कहा जाता है कि उस समय राजीव गांधी या अरुण नेहरू इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी कि मेरी माँ मर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक देश में। नहीं, राजीव गांधी जी का नाम तो नहीं आता कहीं भी, क्योंकि वो कलकत्ता में थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।